हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बहुत दिनों बाद आपकी और हमारी मुलाकात हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। फिलहाल अब आ चुका हूं, तो चलिए अपनी क्लास अब शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे टाइटल देख रहे होंगे, किस तरह से लिखा हुआ है कि तमिलों के लिए श्रीलंका के 13वें संविधान संशोधन का क्या महत्व है। अब यह अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। अगर हम तमिल की बात कर रहे हैं तो यानी कि भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका में जो संविधान संशोधन हुआ उसका महत्व होता है तमिलों के लिए। तो वो कौन से तमिल हैं? जो श्रीलंका में रह रहे हैं, वहां रहने वाले लोगों के लिए है, वहां तमिल भाषी लोगों के लिए है। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी खबर है। इसको हम विस्तार से देखते हैं और समझते हैं आखिर ये संविधान संशोधन क्या है जो हमेशा ही भारत और श्रीलंका के संबंधों के बीच में आता रहता है। तो देखिए, खबर है, पीएम मोदी अर्ज श्रीलंका प्रेसिडेंट टू इम्प्लीमेंट 13th अमेंडमेंट, यानी कि 13वां संविधान संशोधन जो है उसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री। तो हमें जानना जरूरी है कि आखिर यह क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, भारत क्यों इसको बहुत ही खास तरीके से देखता है। तो यह जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो रानिल विक्रमसिंघे हैं, राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, उनसे उन्होंने यह बात कही है। और रानिल विक्रमसिंघे ने भी यह बात अपनी तरफ से कही है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इसे पूरी तरह से लागू करवा दें। तो भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, हाल ही में उनका मिलना हुआ था और उसी दौरान इस पर चर्चा भी हुई। तो इन सारी बातों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे यह पहले यह कि चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम देखेंगे श्रीलंका में 13वां संविधान संशोधन आखिर क्या है, उसके बाद अभी तक क्यों नहीं हुआ है यह लागू, आखिर लागू नहीं हुआ है और बहुत पहले ही यह संशोधन आ चुका था, तो इतना समय क्यों लगा, लगभग 36 साल हो चुके हैं। उसके बाद भारत का इस मुद्दे पर क्या रवैया है, इसको हम समझेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आती है कि चर्चा में क्यों है। जैसे मैंने आपसे बताया कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे, इनकी मुलाकात हुई भारत में। और भारत आने के पहले रानिल विक्रमसिंघे ने जो तमिल सांसद हैं श्रीलंका में, उनसे मुलाकात भी की थी और उनसे कहा भी था, और बहुत सारी पार्टियों से मुलाकात की थी और उनसे कहा था, आश्वासन लिया था कि हम 13वां संविधान संशोधन जल्दी से जल्दी लागू करवाएंगे। और इसी बात पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात कह दी। तो यहाँ पर अब यह जो 13वां संविधान संशोधन है, जिसको लागू करने के लिए श्रीलंका खुद कह रहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं, तो आखिर क्या है इसको हम समझ लेते हैं। एक तरफ से समझने के पहले हमें समझना होगा श्रीलंका के भूगोल में कुछ जनसांख्यिकी को। देखिए, श्रीलंका का यह जो उत्तर का क्षेत्र है और यह जो पूरब का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से इसे हम कह सकते हैं तमिल क्षेत्र। यहाँ पे तमिल भाषी हैं और यहाँ पर सिंहली हैं। ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये सिंहली है, और इन्हीं के बीच के आपस के विवाद को सुलझाने का एक तरीका है यह 13वां संविधान संशोधन। तो आप देखेंगे कि जो सिंहली है यहाँ पे श्रीलंका में, उनकी आबादी अच्छी खासी है, 75% से ज्यादा है, 78% के आसपास है, और 15 से 20% जो है ये यहाँ पे हमें तमिल दिखाई देते हैं, उत्तर में भी, थोड़े से पूर्व में भी। अब बात यह है कि आपको पता है कि जो श्रीलंका था, यहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन था। जो उनकी डिवाइड एंड रूल की नीति थी वो भारत में भी उन्होंने लगाई और यहाँ पे भी लगाई। तो हुआ यह कि जब अंग्रेजों ने इसे श्रीलंका को अपना गुलाम बनाया हुआ था, तो वहां पर उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया सिंहली और तमिल के बीच में। कैसे किया? यह कि जो बहुत सारे संसाधन थे उस पर अधिकार ज्यादा से ज्यादा पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश की कि तमिल लोगों के पास हो। सिंहली लोगों के पास उतने अधिकार नहीं थे, उतने संसाधन के पास उनकी मौजूदगी नहीं थी जितनी उनकी आबादी थी। अब यह जो ऐसा दिखने में आया, तो जब भी ऐसा होता है तो आप देखेंगे जो बहुसंख्यक हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी भी आती है। और यही हुआ 1948 में, जैसे ही अंग्रेज चले गए, श्रीलंका आजाद हुआ, तो वहां पे जो बहुसंख्यक थे, सरकार में उनका वर्चस्व भी था, तो उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे कि जो संसाधनों पर बहुत सारा अधिकार तमिल का है वह कुछ कम हो सके। जिसमें कि 1948 में हम चाहे तो नागरिकता अधिनियम की बात करें, फिर 1956 में भाषा नीति आई, और ये दोनों की दोनों ऐसी थी जो तमिलों के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक थी। बहुत सारे तमिलों की नागरिकता चली गई और जो आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता चाहते थे वो मान्यता तमिल को नहीं मिल पाई। तो अब इसके बाद धीरे धीरे
इसी तरह के दबाव बनते रहे बहुसंख्यकों के द्वारा, राष्ट्रवादियों के द्वारा तमिलों के ऊपर कि हम संसाधन उनसे ज्यादा ले सकें, उनके संसाधनों में कटौती हो सके। और अपने आप में अपने हित की लड़ाई दोनों तरफ से ही लड़ी जाने लगी। धीरे धीरे यह लड़ाई खूनी संघर्ष का भी रूप ले चुकी थी। बहुत बड़े संगठन बन चुके थे और वो संगठन सरकार से सीधे जाके भिड़ रहे थे। तमिल क्षेत्र के लोगों के लिए ही वो संगठन थे। तो शुरुआत में तो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र था, यहां पर राजनीतिक स्वायत्तता की ही मांग हुई, लेकिन धीरे धीरे इस मांग को शांतिपूर्ण तरीके से अशांतिपूर्ण तरीके में बदल दिया गया। सरकार और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे हम LTTE लिट्टे बोलते हैं, के बीच खूनी संघर्ष हुआ। अब इस संघर्ष से स्थिति खराब ही होती गई और ये वही समय था जिस दौरान भारत श्रीलंका के बीच में एक समझौता होता है 1987 में। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति थे JR जयवर्धने। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और समझौते के तहत ही 13वां संविधान संशोधन वहां पे पारित होता है। कहां पे? श्रीलंका में। अब उसके बाद इस बात से यह तय होता है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह बात तय हुई कि पूरे श्रीलंका में कुल 9 प्रांत जो होंगे, उन प्रांतों को भूमि, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास और वित्त जैसी शक्तियां जो हैं हस्तांतरित की जाएंगी। ये सारा प्रावधान इसी संविधान संशोधन में था। अब यह जो शक्तियां हस्तांतरित करने की बात की गई, इन 9 प्रांतों में वहां की जो विधानसभाएं होंगी, वहां पर यह शक्तियां उन विधानसभाओं को मिलेगी। एक तरह से जैसे भारत में राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, उसी तरह से इन प्रांतों में भी विधान परिषद होगी। अब यहाँ विधानसभा एक तरह से कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये कहें कि इनको ये सारी की सारी शक्तियां दे देनी चाहिए थे। समझौता हुआ था, संविधान संशोधन हुआ, जैसे हमारे देश में होता है संशोधन, तो उसको लागू कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं देखने को मिली। ये सारे के सारे जो जितने भी बातें कही गई थी शक्तियां की दे दी जाएंगी, सभी प्रांतों को नहीं दी गई। मुख्य रूप से देखा जाए तो भूमि और पुलिस नहीं दिया गया। अगर हम वित्त की भी बात करें तो वित्त पर केंद्र ने अपना नियंत्रण बनाए रखा, यानी कि जो श्रीलंका है वहां पर मुख्य रूप से केंद्र के पास ही सारी शक्तियां थी, प्रांतों के पास मिलने वाली थी। इसमें भी जो तमिल क्षेत्र के प्रांत हैं उनको भी मिलती, तो उनको भी एक बराबरी का अधिकार महसूस होता। लेकिन भूमि और पुलिस उनको नहीं दी गई। यहां तक कि वित्त पर भी कंट्रोल किया गया केंद्र के द्वारा। ऐसा भी नहीं कि वित्त को लेकर कोई भी निर्णय कोई भी प्रांत आसानी से ले सकता था। यानी कि जो यह संशोधन था पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया और इसी को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है पिछले कई सालों से। कितने साल हो चुके हैं? 36 साल हो चुके हैं। जो वहां के तमिल हैं वे इस हक को मांग रहे हैं। साथ में चूंकि जो तमिल हैं वो भारत के तमिलनाडु के क्षेत्रों से भी सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस करते हैं, तो जो भारत के तमिलनाडु का क्षेत्र है वहां के लोगों के द्वारा भी यह मांग उठाई जाती है कि तमिलों के लिए वहां पर शांति और सुरक्षा बनी रहे, उनके हक मिलते रहें। इस बात को भारत सरकार भी सुनिश्चित करे। इसीलिए भारत सरकार भी अपना स्टैंड क्लियर करती रहती है, श्रीलंका से अपनी बात कहती रहती है और ये पूरा का पूरा समझौता भी इसीलिए हुआ था। तो आप देख सकते हैं तमिल को यहां पर यह बात भी कही गई थी कि आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा और अंग्रेजी को संपर्क भाषा बनाने का प्रावधान था, लेकिन तमिल को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। उसके साथ में देखें तो जो उत्तर और पूर्वी प्रांत था उसको मिला करके एक संयुक्त प्रांत बनाया गया था, लेकिन उसके बाद 2007 में फिर से उन्हें अलग अलग कर दिया गया। ऐसा वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णय के बाद किया गया, तो यह भी अच्छे से लागू नहीं हो पाया जैसा हम चाहते थे, जैसा कि यह समझौता चाहता था। अब इन्हीं बातों को आगे बढ़ा के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फिर से कहा, इसके पहले विदेश मंत्री जो रहे हैं भारत के भी हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी कहा कि जो श्रीलंका है उसे 13वां संविधान संशोधन पूरी तरह से लागू करवाना चाहिए। जितने भी हक हैं वे मिलने चाहिए, समानता बनी रहनी चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसी बात को हम देखें तो लागू हुआ क्यों नहीं ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, समझने के लिए जो मैंने आपसे बताया बहुसंख्यक कौन है वहां पे? सिंघली है। तो ऐसा नहीं चाहते हैं। जो सिंघली हैं, साथ में जो सिंघली राष्ट्रवादी पार्टियां हैं वहां पर भी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं। तो इन राष्ट्रवादी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम उस संशोधन को पूरी तरह से लागू ना करें, वह देश के हित के लिए यानी कि श्रीलंका के हित के लिए नहीं ठीक होगा। जो श्रीलंका की राज्य की एकात्मक प्रकृति है, वहां पर केंद्र का जो शासन रहता है मुख्य रूप से वह बना रहे, उसकी एकता उसी से वो देखते हैं। इस बात को वो अपनी तरफ से सिंघली जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं वो हमेशा कहती रहती हैं।
साथ में उनका ये मानना है कि यह जो समझौता था, वहां के ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, सभी का नहीं, बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों का कह सकते हैं, कि जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी पार्टियां मुख्य रूप से कहती हैं कि जो भारतीय हस्तक्षेप श्रीलंका में नहीं होना चाहिए और यह पूरा का पूरा समझौता भारतीय हस्तक्षेप ही है और कुछ नहीं है। कौन सी पार्टियां हैं ये आपके सामने हैं, जनता विमुक्ति पेरामुना और उसके अलावा और बहुत सारी हैं। अब यहां पे बात आती है कि भारत का रवैया क्या है। तो भारत का इस मुद्दे पर रवैया हमें समझने के लिए समझना होगा कि जिनके अधिकारों की बात कर रहा है भारत, तमिल क्षेत्र के लोगों के लिए, तो वह तमिल क्षेत्र, उनसे भारत का अपना एक जुड़ाव इस तरह से है कि सांस्कृतिक स्तर पर ये आपस में जुड़े हुए हैं, तमिल भाषी लोग हैं, जैसे भारत के तमिलनाडु के लोग हैं, तो उस तमिल समुदाय की आवश्यकता पर वे ध्यान देते रहते हैं। साथ ही दीर्घकालीन समाधान के लिए ही समझौता हुआ था, तो इन तमिल क्षेत्रों में शक्तियों का हस्तांतरण जरूरी है, यह बात भारत हमेशा कहता रहता है। इसलिए यह जो संविधान संशोधन हुआ है उसे लागू कराने की बात भारत हमेशा कहता रहता है। अपने आप में जब इसका पूरा कार्यान्वयन हो जाएगा तो सीधी सी बात है, भारत का मानना है कि श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान की भावना एक दूसरे के लिए, वहां के लोगों के लिए, जो वहां के तमिल समुदाय के लोग हैं उनके लिए बनी रहेगी, मिली रहेगी और बरकरार रहेगी। तो ये सारी की सारी मुख्य बातें थी। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारत श्रीलंका समझौते के हिस्से के रूप में श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है 1948, 1987, 2007 और 2023। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।